हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो प्रश्न अभी आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहा है उसमें कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इस तरह के प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ के साथ हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी के जीएस के पेपर का यानी एनालिसिस भी कर रहे हैं, तो उसका भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और साथ के साथ यदि आपने यानी हमारे पिछले यानी प्रैक्टिस सेट जो कराए हैं वो यदि नहीं यानी वीडियो देखे हैं तो वो भी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसमें जाके देख सकते हैं। और आप एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। अब बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। प्रांतीय स्वायत्तता द्वारा प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए भारत सरकार का अधिनियम 1935, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, या ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, या ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस प्रश्न का उत्तर बताएं आप। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए यानी भारत सरकार का अधिनियम 1935, यानी प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रदान की गई किसके द्वारा? इन भारत सरकार यानी का अधिनियम 1935 के द्वारा प्रदान की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। स्वतंत्रता संग्राम में यानी मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा यानी कौन सा अखबार शुरू किया गया था? यानी स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा यानी अखबार यानी शुरू किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन बी हरिजन, या ऑप्शन सी केसरी, या ऑप्शन डी गदर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी केसरी। यानी कौन सा शुरू किया गया? यानी केसरी शुरू किया गया था। किसके द्वारा? यानी लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर के द्वारा ये शुरू किया गया था। और यानी बाल गंगाधर तिलक का यानी जन्म हुआ था महाराष्ट्र। कहाँ पर? महाराष्ट्र के रत्नागिरी। कहाँ पर? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में यानी बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1856 में। यानी कब हुआ था? 1856 में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 1920 में। कब? 1920 में असहयोग आंदोलन के समय। यानी कब? असहयोग आंदोलन के समय यानी इनकी मृत्यु हुई थी 1920 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, या ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। यानी महात्मा गांधी किसको यानी किस व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका यानी गोपाल कृष्ण गोखले। यानी ऑप्शन सी सही होगा। यानी गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी यानी अपना गुरु यानी राजनीतिक गुरु एवं उपदेशक मानते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन ए 74वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 69वें संविधान संशोधन, या ऑप्शन सी 63वें संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी 76वें संविधान संशोधन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा 69वें संविधान संशोधन। कौन से संविधान संशोधन? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी दर्जा दिया गया था। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 ए के यानी में संसद द्वारा यानी 69वें संविधान संशोधन
1991 में। कब? यानी 239 ए यानी संसद के द्वारा जो अनुच्छेद है 239 ए, उसमें यानी संसद के द्वारा यानी 69वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी 1991 में यानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीटी का दर्जा दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए 309, ऑप्शन बी 372, ऑप्शन सी 356, ऑप्शन डी 370। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका यानी 356। ऑप्शन सी सही होगा, यानी 356 के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति यानी शासन लागू किया जाता है। इसमें यानी 3 अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं, जैसे 352, कौन सा? 352, जिसमें बाह्य यानी बाह्य आक्रमण के यानी बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह यानी उत्पन्न होने पर यानी आपात लगाया जाता है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? 352 के द्वारा। और 356 के द्वारा यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और 360 के द्वारा यानी वित्तीय आपात लगाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 72वां, ऑप्शन सी 35वां या ऑप्शन डी 51वां। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका यानी 42वां। ऑप्शन ए सही होगा, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन यानी किया गया था। और ये कब किया गया था? यानी 42वां संविधान संशोधन यानी 1976 में। कब? यानी 1976 में ये यानी 42वां संविधान संशोधन यानी हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन में 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 93वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 92वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 94वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 93वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 93वां संविधान संशोधन के द्वारा ही अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान करता है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद यानी 15 में खंड 5 में जोड़ा गया। किसमें? यानी अनुच्छेद 15 के यानी खंड 5 में यानी जोड़ा गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन यानी संविधान के अनुच्छेद 368 में। किसमें? यानी 368 में यानी संविधान संशोधन की यानी वर्णन की प्रक्रिया क्या है? यानी संविधान संशोधन के वर्णन की क्या है? प्रक्रिया है। कौन से में? यानी 368 यानी अनुच्छेद में। और ये किस भाग में आता है? यानी 20 यानी भाग में आता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? ऑप्शन ए यानी 7वीं, ऑप्शन बी 8वीं या ऑप्शन बी 1ली या ऑप्शन डी यानी 5वीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा यानी ऑप्शन बी 8वीं, यानी 8वीं अनुसूची में यानी जो अनुसूचित भाषाएं वो मतलब 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। सबसे पहले यानी जो भाषाएं थी वो केवल यानी 14 थी। कितनी थी? यानी 14 थी, जिसमें बाद में यानी 21वें कौन से 21वें संविधान संशोधन यानी 1967 में यानी सिंधी को जोड़ा गया था। किसे? यानी सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद फिर आपके 71वें संविधान संशोधन कौन से? यानी 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। किसके द्वारा? यानी 1992 के द्वारा नेपाली और आपकी कोंकणी और मणिपुरी। कौन सी? कोंकणी और मणिपुरी।
ये 3 भाषाएं यानी जोड़ी गई थी। कब? 71वें संविधान संशोधन 1992 में। और आपकी यानी 92वें संविधान संशोधन, कौन से 92वें संविधान संशोधन? 2003 में। कब? 2003 में आपकी यानी बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। कौन सी? मैथिली। ये 4 भाषाएं 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए मुलायनगिरी, ऑप्शन बी अनाईमुड़ी शिखर, या ऑप्शन सी दोद्दा बेटा, या ऑप्शन डी कलसूबाई। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी अनाईमुड़ी। यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी अनाईमुड़ी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2696। कितनी? 2696 यानी मीटर। कितनी है? 2696 मीटर इसकी यानी लंबाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, CDM का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ऑप्शन बी कार्बन डीजीनेरेशन मैकेनिज्म, या ऑप्शन सी कार्बन डीजीनेरेशन मिशन, या ऑप्शन डी कैश डिपॉजिट यानी मैकेनिज्म। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, यानी CDM का फुल फॉर्म है। क्या है? यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी CDM की फुल फॉर्म है। जो आपका यानी ये मैकेनिज्म यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, वो स्वच्छ विकास तंत्र यानी से संबंधित है, जिसे यानी क्योटो प्रोटोकॉल यानी IPC 2007 के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित किया गया। किसके? यानी IPC यानी 2007 के यानी अनुच्छेद 12 के द्वारा यानी इसे क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार देखने के लिए अपने इसी YouTube चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें और अपने इस YouTube चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपने इसी YouTube चैनल पर लगातार अपलोड की जाएगी। और RRB NTPC से संबंधित जो भी अपडेट मिलेगी वो सबसे पहले आपको इसी अपने YouTube चैनल पर मिलेगी। तो इससे लगातार यानी जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।